लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाने से पहले मैं आपको मिरर के बारे में समझाना चाहूँगा। देखिए, मिरर क्या है। अगर मैं बात करूँ प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर भी मिरर का ही एक टाइप है। मिरर का क्या है? एक टाइप है। अब देखिए, अगर आपने ग्लास स्लैब देखा हो तो ग्लास स्लैब कुछ इस तरीके के होते हैं। अब ये ग्लास स्लैब हो गया। तो ग्लास स्लैब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो लेयर हैं। अगर ऊपर वाली लेयर की बात करूं तो मैं इसे बोलूंगा अपर लेयर, और नीचे वाले को मैं बोल सकता हूं लोअर लेयर। अब यहां पर दो लेयर हैं। अब इन दोनों ही लेयर में से मिरर बनाने के लिए मुझे किसी एक लेयर को पॉलिश करना होगा। मैं यहां पे क्या करता हूं कि ये जो नीचे वाला लेयर है, इस नीचे वाले लेयर को मैं पॉलिश कर देता हूं। तो ये शो कर रहा है कि मैं इस लेयर को क्या कर रहा हूं? पॉलिश कर रहा हूं। तो ये मैंने इसको पॉलिश कर दिया। अब पॉलिश करने से क्या होगा? तो पॉलिश करने से ये होगा कि लाइट का रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस से होने लगेगा। जिस सरफेस को मैंने पॉलिश नहीं किया है, यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होने लगेगा। अब आता है क्वेश्चन कि अगर हमने पॉलिश किया तो पॉलिश किस चीज से किया? तो पॉलिश हम करते हैं सिल्वर से। सिल्वर से ही क्यों करते हैं? क्योंकि सिल्वर एक गुड रिफ्लेक्टर माना जाता है और ये 93% ऑफ इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करता है। 93% ऑफ इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ये एक अच्छा रिफ्लेक्टर, गुड रिफ्लेक्टर माना जाता है। फिर प्रश्न आता है, क्या हम किसी दूसरे मेटल से या किसी दूसरे सब्सटेंस से क्या हम इसको पॉलिश नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप चाहे तो गोल्ड से भी पॉलिश कर सकते हैं। गोल्ड भी एक अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, बट ये सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। अब देखिए, तो क्या होता है, हम सिल्वर से भी पेंट नहीं करते, हम सिल्वर से भी कोटिंग नहीं करते, हम सिल्वर पेंट का यूज़ करते हैं। सिल्वर पेंट भी सिल्वर के जैसा ही वर्क करता है, इसलिए हम सिल्वर पेंट का यूज़ करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट आता है कि जो ये सिल्वर पेंट है, क्या सिल्वर पेंट को भी प्रोटेक्ट करने की नीड होती है? बिल्कुल होती है। तो सिल्वर पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम एक लेयर लगाते हैं। बेसिकली आपको ज़्यादातर ये रेड कलर का देखने को मिलेगा, जिसे हम प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से जानते हैं। हम इसे प्रोटेक्टिव लेयर के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब आपको पूछा जाएगा कि ये प्लेन मिरर जो है, ये प्लेन मिरर कैसा मिरर है? तो प्लेन मिरर को मैं लिख सकता हूं कि प्लेन मिरर इज द टाइप ऑफ मिरर that have flat reflecting surface। ठीक है, देखो क्या है, तो जो प्लेन मिरर है ये भी एक टाइप ऑफ मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कैसा होता है? फ्लैट होता है। ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट का मतलब सीधा है। तो इस तरीके का जो क्या नाम है, आपके पास ऑब्जेक्ट जो होगा, जो कि किसकी होगी? ग्लास स्लैब की होगी, और उसके नीचे हमने सिल्वर की कोटिंग की होगी ताकि रिफ्लेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा इंसिडेंट रे का हो
और उसके नीचे सिल्वर के लेयर को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक रेड पेंट का यूज़ करेंगे जो कि सिल्वर के लेयर को प्रोटेक्ट करेगा, जिसे हम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं। अब देखो अब क्या होता है। अब जैसे कि हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसको हमने क्या कर दिया है, इसको हमने नीचे से पॉलिश कर दिया। लोअर जो लेयर है इसका, इसको मैंने ये पॉलिश कर दिया। किससे पॉलिश किया, सिल्वर से पॉलिश किया। क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर कोई रे डालूं, अगर मैं इसके ऊपर कोई क्या डालूं, रे डालूं, अब ये जो रे आएगा, इस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को हम आने वाली किरण भी कहते हैं। क्या होगा फिर, जब इंसिडेंट रे इस मिरर से टकराएगी, जब इंसिडेंट रे यहाँ मिरर से ये टकराएगी, तो टकराने के बाद ये सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। ये सेम मीडियम में वापस चली जाएगी। जब ये सेम मीडियम में वापस चली गई, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है हमारा इंसिडेंट रे। टकरा करके ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये चला गया। इसे मैं कहता हूँ रिफ्लेक्टेड रे, जिसे हम जाने वाली किरण कह सकते हैं। जाने वाली किरण कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ये जो रे हैं, जहाँ पर ये दोनों ही रे एक दूसरे को मैच कर रही हैं इस पोजीशंस पे, यहाँ पर हम बनाते हैं एक नॉर्मल। क्या बनाते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल बेसिकली जो बनाई जाती है वो डॉट लाइन से बनाई जाती है, तो मैं भी डॉट लाइन से बना रहा हूँ। ये हमारा नॉर्मल है, या आप इसे परपेंडिकुलर कह सकते हैं, जो कि जो ग्लास स्लैब है इसके साथ ये ग्लास स्लैब के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। यहाँ पे इसके साथ ये 90 का, इस ग्लास स्लैब के साथ में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। अब देखिए, और इसे हम कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। इसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब क्या होता है यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल से आप देख सकते हैं एक एंगल क्रिएट हो रहा है। ये एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल से, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इससे जो बनने वाला ये एंगल है, इसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आई, यानी एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा जो आप देख सकते हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से दो लॉ निकल करके आते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के। पहला लॉ क्या है, तो पहला लॉ कहता है कि ये जो आने वाली रे है, यानी कि इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में या एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। एक ही पॉइंट पर या एक ही प्लेन में क्या करते हैं, लाई करते हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जो मैंने नॉर्मल बनाया है, ये सभी के सभी क्या हैं, एक ही पॉइंट पर है। यहाँ पर एक ही पॉइंट पर है या एक ही प्लेन में है। ये प्लेन हो गया, तो एक ही प्लेन या एक ही पॉइंट में है। इसी बात को लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ इंसिडेंट रे
reflected ray and normal lie at a same point in same plane। मैंने ऐसे कह दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही पॉइंट पर और एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये पहला हो गया लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है? तो सेकेंड लॉ कहता है कि ये जो एंगल आई है, एंगल आई, ये ऑलवेज इक्वल होगा एंगल आर के। एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई ऑलवेज याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अब चलिए मैं आपको इस पर एक क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि एंगल आई इजकल टू 30 डिग्री, एंगल आई इजकल टू 30 डिग्री, और आपसे पूछ लिया गया कि एंगल आर कितना होगा। तो अब ध्यान रखिए कि मैंने अभी बताया कि एंगल आई हमेशा इक्वल होता है, हमेशा ऑलवेज। तो यहाँ पर एंगल आर भी कितना हो जाएगा? एंगल आर भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें देखिए, लाइट इज इंसिडेंट ऑन द फ्लैट सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री with that surface as shown in the figure to the right. What is the angle of incidence? B. What is the angle of reflection? Sketch the path of the reflected beam on the diagram. अब चलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लैट सरफेस है हमारा, उसके साथ में 10 डिग्री का एंगल बनाता है। किसके साथ में? तो ये जो मिरर है, ये सरफेस है, इसके साथ में ये इंसिडेंट रे यहाँ से ये 10 डिग्री का एंगल बना रहे। तो जब 10 डिग्री का एंगल बना रहे तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से सरफेस के साथ में बनने वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री में से ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है तो माइनस कर लो, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। कितना आ गया? 80 डिग्री। यानी कि एंगल आई जो निकल करके आया वो कितना आया? 80 डिग्री आया। कितना आया? 80 डिग्री। और मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, है ना? एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अब देखते हैं कि कितने कौन कौन से क्वेश्चन का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। पहला बोला है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 80 डिग्री। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो गया 80 डिग्री। स्केच द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द डायग्राम। ठीक है, हमें क्या करना है? रिफ्लेक्टेड रे का डायग्राम बनाना है। तो ये वाला जो आ रहा है यहाँ पर, ये 10 डिग्री का देख रहे हो, ये यहाँ पे ये 10 डिग्री का दिख रहा है। बस इसी के बिहाफ में हम बना देंगे कि ये वाला रे कुछ ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पर भी ये कितने का बनेगा? 80 डिग्री का बनेगा एंगल। सॉरी 80 नहीं, 10 डिग्री का बनेगा। ये वाला 10 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने 90 में से माइनस किया तो ये वाला भी कितना हो गया एंगल हमारा? ये वाला भी हो गया 80 डिग्री। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि three initially parallel ray of light are incident in slightly different points on the bumpy surface. As incident in the figure of right, the angle of incidence are 15 from ray A, 31 from ray B and 47 from ray C. What is the angle of reflection for the 3 rays? अब देखो, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है आपका। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है तो पहला देख लेते हैं ब्लू के लिए। तो ब्लू के लिए अगर बात करें हम, जिसे हमने बोला है रे ए बोला है, इसका एंगल आई जो है वो कितना है? 15 डिग्री। ठीक है, फिर अगर हम बात करें किसके लिए? रे बी जो कि ग्रीन है हमारा, है ना? ग्रीन रे बी, तो इसका भी एंगल आई दिया हुआ है, वो कितना है? 31 डिग्री। फिर
हमारे पास है रेड जो कि है रे सी, और इसका एंगल आई हमारे पास गिवन है, वो है 47 डिग्री। तो अगर एंगल आई गिवन है तो एंगल आर हम इजीली निकाल सकते हैं, ये सभी के सभी इक्वल होंगे एंगल आर के। तो एंगल आर कितना हो जाएगा 15 डिग्री, इसका एंगल आर कितना हो जाएगा 31 डिग्री, और इसका एंगल आर कितना हो जाएगा 47 डिग्री, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं सेकंड, कि विल द 3 रेज रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। बोल रहा है कि क्या तीनों रे रिफ्लेक्शंस के बाद पैरेलल होंगे एक दूसरे के, नहीं, नो। क्यों? क्योंकि सबके एंगल्स अलग अलग हैं। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये 15 डिग्री पे है तो ये भी 15 पे रिफ्लेक्ट करेगा, ये 31 पे है तो ये भी 31 पे रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, और ये जो है आपका रेड, तो ये रेड रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, तो ये तीनों ही क्या कर जाएंगे, कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्रॉस कर जाएंगे। तो इसका आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा नो, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्केच द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द डायग्राम। तो स्केच बनाना है, बनाते हैं पहले ब्लू के लिए। तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, 15 पे है तो ये 15 पे ऐसे चला जाएगा। ठीक है, फिर ग्रीन के लिए बनाते हैं, तो ग्रीन 31 पे है तो 31 पे कुछ ऐसे ये चला जाएगा। फिर बोल रहा है 47 पे रेड का, तो रेड भी कितने पे चला जाएगा 47 पे चला जाएगा, ऐसे कुछ। ठीक है, सबका एंगल जो होगा वो आपके एंगल आई के अकॉर्डिंग ही होगा। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टूवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो क्वेश्चन बोला है कि एक रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंस प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद मिरर, मिरर के साथ में वो 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक प्लेन मिरर बनाता हूं ताकि हमें चीजें क्या हो काफी क्लियरली समझ में आए। अब इसके साथ एक इंसिडेंस रे आती है। इंसिडेंस रे जो है, इंसिडेंस रे इस प्लेन मिरर के साथ में, इस प्लेन मिरर के साथ में 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। अब 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है तो हम जानते हैं कि अगर मैं इस पर एक नॉर्मल डालूं, इस पर मैं एक नॉर्मल डालूं तो नॉर्मल और ये मिरर कितने का एंगल क्रिएट करेंगे 90 डिग्री का। नॉर्मल और ये मिरर जो है वो कितने का एंगल क्रिएट करेंगे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे, है ना। यहां से यहां तक ये एंगल जो होता है वो 90 का होता है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा 90 में से 90 डिग्री में से मैं एंगल ऑफ जो 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ 30, इसको माइनस कर लूंगा तो कितना आ गया 60 डिग्री। और ये जो 60 डिग्री निकल कर क्या आया, वो क्या आया, तो वो आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो क्या निकल कर क्या आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई आ गया आपका 60 डिग्री। एंगल आई आ गया आपको कितना 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने नॉर्मल डाला इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहे, तो ये जो एंगल है, जो इंसिडेंस रे है, इस सरफेस के साथ में, इस मिरर के साथ में 30 का बना रहे। तो मैंने बेसिकली क्या किया 90 में से 30 को माइनस कर दिया, तो मेरा क्या मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। अब जब मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया तो क्वेश्चन में बोला कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप जानते हैं कि एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर एंगल आई आपका जो है वो है 60 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, बहुत सही 60 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो हमेशा क्या कर लीजिए कि आप फिगर बना लीजिए एंड उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपके क्वेश्चंस हमेशा सही होंगे। और ये आपका हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं यहां पर एंगल को मेंशन कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाइट रे स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस एट एन एंगल ऑफ 54 विद द सरफेस। देखो सरफेस के साथ में 54 के एंगल से क्या करता है, तो 54 का एंगल क्रिएट करता है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस एंड कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं,
एक प्लेन सरफेस एक प्लेन मिरर में ड्रॉ कर लेता हूं। ये इस तरीके से मैंने इस बार ड्रॉ किया है। रे डायग्राम्स में ऐसे ही हम एंगल्स मिरर्स को क्रिएट करेंगे। ये मैंने इसके सरफेस को पॉलिश कर दिया, एक सरफेस को, ये पॉलिश को दर्शाता है। अब देखिए यहां पर मैंने डाला एक इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंस रे जो है ये सरफेस के साथ में एंगल क्रिएट करता है 54 डिग्री का। कितने का करता है? 54 का। 54 का क्वेश्चंस में गिवन है कि 54 का क्रिएट करता है। तो जब 54 का क्रिएट करता है तो मैं इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अभी जब नॉर्मल ड्रॉ कर लिया तो आप जानते हैं कि नॉर्मल इस सरफेस के साथ में 90 का एंगल बनाएगा। तो आप 90 में से क्या कर लीजिए, 90 डिग्री में से आप 54 डिग्री को माइनस कर लीजिए। तो 54 को माइनस करेंगे तो 54 एंड 6 कितना हो जाएगा? 60, यानी 36 डिग्री आपका निकल करके आया एंगल ऑफ इंसिडेंस। 36 डिग्री निकल करके क्या आया? एंगल आई निकल करके आया, एंगल आई। अब देखो जब तुम्हारा ये एंगल आई जो है, ये वाला एंगल आई किसे कहते हैं? जो एंगल आई किसे कहते हैं? जो इंसिडेंट रे या इंसिडेंस रे और नॉर्मल के साथ बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये जब 36 डिग्री हो गया तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा एंगल आई निकल करके आ गया कितना? वो आ गया 36 डिग्री। ठीक है। और बोल रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। ये भी कितना होगा? इक्वल होगा 36। कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एंड द सरफेस। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे और सरफेस के साथ, तो मैंने ये बना लिया एक रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये मेरा एंगल कितना है? 54 है। तो यहां आप जानते हैं कि नॉर्मल इस सरफेस के साथ में कितने का एंगल क्रिएट करेगा? 90 का। तो 90 में से 54 माइनस कर दो। सेम है, ऐसे लिखने के लिए तो मैं सेम लिख सकता हूं, लेकिन फिर भी कर लो। 90 डिग्री माइनस 54 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका, एक मिनट सॉरी, यहां पे 54 नहीं 36 होगा। 36 होगा, मैंने गलत लिख दिया यहां पे एंगल आई जब 36 है तो एंगल आर भी कितना होगा? 36 होगा। मैंने यहां पे गलत लिख दिया, ये 36 होगा। ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो 36 हो गया तो 36 डिग्री को माइनस कर दो यहां पे। तो 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहां पे आपका आ गया 8 में से 3 या 5, यानी कि 54 डिग्री। जितना यहां पर इस सरफेस के साथ बन रहा है उतना ही इस सरफेस के साथ यहां पे भी बनेगा। ये भी कितना हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा। अब देखो तो यहां पर लिख देते हैं 54 डिग्री। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है, इससे बनने वाला ये एंगल हमें पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सीधी सी बात है 36 और 36 को क्या कर लो? ऐड कर लो। 36 को क्या कर लो? ऐड कर लो। तो यहां पर ये भी 36 और ये भी 36, तो मैं लिखूंगा 36 डिग्री प्लस 36 डिग्री कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। कितना हो जाएगा? 72 डिग्री आंसर। 72 डिग्री आंसर। इजी क्वेश्चन था, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए ये एक क्वेश्चन देखिए। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर। बोल रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो किसके लिए सही है? प्लेन मिरर के लिए ओनली, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। देखो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ध्यान रखना, ये सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सही होता है। सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सही होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। हम आगे पढ़ेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स के बारे में, अभी प्लेन मिरर के बारे में भी हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो याद रहे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बिल्कुल सही है, उसको ओबे करता है, उसको फॉलो करता है। यहां देखिए, कंसीडर्ड द डायग्राम एट द राइट विच वन ऑफ एंगल ए बी सी और डी इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच वन ऑफ द एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बोल रहा है कि एंगल, यहां पर 3 एंगल गिवन है, यहां पर 3 एंगल गिवन है। एक एंगल है ए, एक है बी
एक है सी और एक है डी। बोल रहा है कि यहां पर विच वन ऑफ द एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बनता है, यानी ये वाला। और ये वाला एंगल कौन सा है? बी। तो यहां पे मैं फिल कर देता हूं बी। फिर बोला कि विच ऑफ एंगल इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन होगा? जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल होगा, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर कौन सा है? सी है। तो यहां पर मैंने फिल कर दिया सी है। इजी क्वेश्चन था काफी ज्यादा। चलिए यहां देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। बोला क्वेश्चन में कि द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर सरफेस, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। ये 30 डिग्री है, यहां पर हम नॉर्मल बनाएंगे, 90 में से माइनस कर दीजिए तो ये कितना हो गया 60, ये भी कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, तो अगर एंगल आई आपका निकल करके 60 डिग्री आ गया तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा? बिकॉज एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। यहां देखिए बोल रहा है कि 1 to 7 जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए है। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहला है कि व्हाट इज लाइन ए। जो लाइन ए है वो क्या है? ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप इस एरो को देखिए, ये एरो नीचे की तरफ है, ये एरो क्या है नीचे की तरफ, यानी ये रे क्या है हो रही है, ये रे आ रही है, इस पर इस सरफेस पर ये आ रही है। इसका मतलब आने वाली रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। व्हाट इज लाइन बी। लाइन बी कौन सा है? ये वाला है लाइन बी, ये देख सकते हैं लाइन बी है। तो लाइन बी है तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन बी को नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं, ऑप्शन सी। फिर बोला कि व्हाट इज द लाइन सी। लाइन सी क्या है? लाइन सी ये है। तो यहां पर देखो ये एरो ऊपर की तरफ दिखाया गया है, यानी कि ये जो रे है ये बाउंस बैक कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, और रिफ्लेक्ट करने वाली रे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, यानी ऑप्शन बी। यहां देखते हैं विच एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं? तो जो एंगल और जो इंसिडेंस रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल कितना है? θ2। कितना है? θ2। फिर बोले क्वेश्चन में विच एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहेंगे? जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनता है, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल कितना है? θ3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? θ3। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ θ1 इज 30 डिग्री। बोल रहा है कि θ1 अगर 30 डिग्री है, θ1 अगर ये वाला जो एंगल है कितना है? 30 डिग्री है। तो बोला कि θ2 कितना होगा? ये वाला θ2 बहुत ही सिंपल से है जी, कि यहां पर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ 90 का बना, 90 में से 30 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 60। में डायरेक्ट लिख रहा हूं तो एंगल आई कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां पर आप फिल कर सकते हो क्या? 60 डिग्री। इफ θ1 इज 50 डिग्री। अब बोला कि θ1 कितना है? 50 डिग्री है। मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर ये बोल रहा है कि θ1 जो है ये कितना है? 50 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल कितना है? 50 डिग्री है। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो, तो हमें एंगल आई निकालना होगा। 90 में से 50 माइनस कर दो, कितना हो गया 40। अगर ये 40 तो θ3 भी 40। अब ये 40 हो गया तो 90 में से 40 माइनस कर दोगे तो θ4 कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितना आ गया? 40 डिग्री। कितना आ गया? 40 डिग्री। आई होप कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चंस को।